आइए दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम लोग एवरेज की अंतिम क्लास को देखेंगे। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को भी पहले समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि कैसे एवरेज के क्वेश्चन बनते हैं। एवरेज ख़त्म होने के बाद हम लोग बताओ पार्टनरशिप स्टार्ट कर दें या फिर हम टाइम एंड स्पीड, दो दोनों में से एक ना एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यदि आप लोगों की कोई चॉइस है कि टाइम एंड स्पीड चलाई जाए, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास हैं, पार्टनरशिप का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं बनता है, कभी कभी बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है। चलिए देखते हैं। वैसे हमारी स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस ये ज़्यादा आवश्यक टॉपिक है। चलिए देखेंगे क्वेश्चन को क्या पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लें। एवरेज जिसे बोलते हैं औसत। बहुत बढ़िया। देखिए, जैसे मैंने कहा कि किन्हीं प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला आप लोगों को पता होगा। क्या होता है? एन संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं का योग। जब एन प्राकृतिक संख्याओं का योग तो योग क्या होगा? योग होगा एन, फार्मूला लिखिए, एन एन प्लस वन बाई टू। यह है एन प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसके बाद देखिए, एन संख्याओं की प्राकृतिक एन प्राकृतिक संख्याओं का योग, योग की जगह अब औसत लिख लीजिए। का औसत जब निकालेंगे तो इसे लिखेंगे एन प्लस वन बाई टू। आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों लिखा? देखिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट नीचे समझ लीजिए। हम लोगों ने ये पढ़ा था औसत में कि नंबर सम ऑफ नंबर संख्याओं का योग, नीचे नंबर संख्याएं, ये पढ़ा था ना। तो जब n संख्याओं तक का मैं योग निकालेंगे तो औसत के लिए क्या है, ये नहीं लिख सकते कि n प्लस वन, संख्याएं कितनी हैं n, और औसत निकालने के लिए बटे में n करना पड़ता है। ये एक है, ये योग है, बटे में n करेंगे तो n से n कैंसिल, क्या बचा? n प्लस वन बाई टू, यही तो बचा औसत। चलिए, यही मैंने औसत यहाँ लिखा। अब देखिए आप लोग आगे क्या, आगे देखिए, दो नंबर n संख्याओं के n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसमें क्या होता है, यही बिल्कुल सेम लिखना होगा। एन प्लस वन वाई टू इंटू टू एन प्लस वन वाई थ्री। और इसे हम जब लोग लिखते हैं तो एक कंडीशन और बन जाती है इसकी, क्या? एन प्लस वन टू एन प्लस वन वट इज सिक्स। हम लोगों ने ऐसे लिखा देखा होगा, ठीक है। तो आगे कुछ ज़्यादा लिखना नहीं है। ये तो औसत निकालेंगे, ये तो एक ही बात होगी, यही
औसत निकालेंगे तो n कट जाएगा, नीचे n से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, n+1, 2n+1। आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये लिखाने से क्या फ़ायदा है। ये लिखाने से ये फ़ायदा होगी, जब मैं बोलूँगा 1 से लेके 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 1 से लेके 1000 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, जितनी मैंने संख्या बताई 1000 तक, तो n+1/2 करेंगे, एकदम पता चल जाएगा कि औसत क्या है। चलिए देखते हैं ऐसे। नंबर 3 पे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग क्या होगा जी, घनों का योग होगा, ये मैंने लिखा था n, फिर से वही लिखें, n+1/2 कोष्टक इसका स्क्वायर। ठीक है, औसत निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, अब आप लोग यहाँ n काट देंगे, औसत निकालने के क्या करेंगे, ऐसे n+1/2 ऐसे करके कोष्टक लगाएंगे, स्क्वायर कर देंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए ये इसलिए गलत हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे अंदर साइड से तो ये हो जाएगा n² इंटू n+1 इसका स्क्वायर बटे 2 दूनी 4। अब जब औसत बनाएंगे बटे में n करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस n को हटा दीजिए, इस n को हटा दीजिए, तो औसत क्या बचा, n करके, तो ये है औसत। यहाँ देख लीजिए, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का एवरेज। ध्यान रखना एवरेज को ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। चलिए और आगे लिखाते हैं, जगह नहीं है नीचे। आइए, तो हम कहाँ तक लिख चुके थे, n प्राकृतिक घनों के योग। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे 4 नंबर डाल के n विषम संख्याओं का योग। तो क्या हो जाएगा, n²। आप लोगों के एक माइंड में ये बात आती होगी कि n क्यों लेते हैं सर, ऐसा है जैसे मैं लिखता हूँ माना कि x, वैसे ही मैं नंबर n से डिनोटेड होता है, ऐसे लिखते हैं नंबर, शॉर्टकट में n बना देते हैं, तो इसलिए कोई नंबर लिया जाएगा इसलिए n लिख देते हैं। ठीक है, जैसे n का मान अभी नीचे बताएंगे, n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत होगा जो संख्याओं का योग बटे संख्या, तो संख्याओं का योग बटे संख्या लिखेंगे तो n लिखेंगे, इससे कैंसिल कर देंगे तो औसत क्या आएगा, n। अब देखिए कितनी आसानी है, मैंने पूछा 247 एक विषम संख्या है, तो बताइए इसका औसत क्या होगा। क्रमागत, यहाँ एक चीज नहीं लिखी है, विषम क्रमागत संख्याओं का योग, विषम क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, इतना सुधार कर लीजिए, विषम क्रमागत संख्याओं का योग n² है, तो विषम क्रमागत संख्याओं का औसत n होगा। कितनी आसानी है, 2 मिनट में निकाल लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं अब आगे 5 नंबर, n सम क्रमागत संख्याओं का योग। आप लोग कहेंगे ये क्या हो जाएगा, n+1, यहाँ लिखेंगे n सम क्रमागत संख्या का योग, क्या हो जाएगा, n+1 बटे n लिखेंगे तो इससे ये कैंसिल,
जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, n+1। चलिए ये देख लीजिए आप लोग। इसके बाद इन्हें समझिए, याद करिए। हम देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों, चलिए नए कॉन्सेप्ट को फिर से एक समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। यदि मैं आपसे पूछ दूं ये क्या है, ये प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं जी। इनका औसत क्या होगा, 3, क्योंकि ये मध्य में है। औसत क्या होता है कि किसी भी संख्या को समान करना। हम 6 लोग हैं, 6 लोगों के बीच में किसी को 1 मिला, किसी को 3 मिला रुपए, किसी को 5 रुपए मिला, किसी को 10 रुपए मिला, लेकिन बंटना चाहिए, 2-2 रुपए मिलने चाहिए। तो ऐसा ही यहाँ होता है। जब मध्य में ये 3 है तो इसका औसत 3 होगा जी। यदि मैं जान लूँ कि ये बीच में 3 नहीं है तो जो डिफरेंस है क्रमागत समान डिफरेंस है, तो मैं क्या करूँ, पहली संख्या और अंतिम संख्या को यदि जोड़ लूँ, योग कर लूँ, तो 5 + 1 6। कितनी संख्याएं थी, 2। तो 6/2, 2 से काटेंगे 3। हम लोगों ने ये सीखा था कि औसत का मतलब ये होता है कि संख्याओं का योग बटी संख्या बहुत से। वही मैंने यहाँ लगाया। इसके बाद हम इसमें सिर्फ ये जानने के लिए आया हूँ, समझने के लिए, कि ये तो बात मेरी समझ में आ गई कि एवरेज कैसे निकालें। मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला कि किन्हीं 5 संख्याओं का औसत, किन्हीं 5 संख्याओं का औसत। कौन सी 5 संख्या, प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं, 5 संख्याएं। यदि प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं और उनमें अगली संख्या जोड़ दी जाए, ये 5 संख्याएं हो जाएंगी। क्रमागत 5 संख्याएं जिनका औसत x है। यदि छठी संख्या और जोड़ दी जाएगी तो 0.5 औसत बढ़ जाएगा। कितना, 0.5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, x + 0.5 औसत हो जाएगा। कब हो जाएगा, जब यहाँ छठी संख्या किसी भी क्रमागत में आप लोग जब जोड़ देंगे तब। आप कहेंगे मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं कहूँगा देखिए यहाँ समझिए, ये क्या है, क्रमागत संख्याएं हैं 1 से लेकर 5 तक। जो प्राकृतिक क्रमागत संख्या है इनका औसत कितना है, 3। यदि मैं छठी संख्या और जोड़ दूं तो इनका औसत क्या होगा, जोड़िए, 2, 1 और 2 3, 3 6 4 10 5 15, 15 6 21। कितना हुआ टोटल योग, 21। कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं हैं। 6 से काटेंगे, 6 3 18, 3 बच्चा 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। कितना औसत आया, 3.5। मैंने पहले, अब इसमें डिफरेंस कितना है, 0.5। तो मैंने एक बात ये नीचे नोट करके लिखाई, आप लोग लिख भी लीजिए, कि यदि प्राकृतिक क्रमागत संख्याओं में किसी औसत के बाद, जैसे औसत इसका निकला 5 संख्याओं का, औसत निकलने के बाद उसी में क्रमागत संख्या बढ़ाई जाती है तो उसका औसत 0.5 बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 0.5 बढ़ जाता है। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या। एक तो बात ये आप लोगों को समझ में आई। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि यहाँ देखते हैं 1 3 5 7 9 2 4 8 2 4 6 8 10 जी। यहाँ औसत क्या होगा, 5। यहाँ औसत क्या होगा, 6। कितना होगा, 6।
यहाँ औसत 5, यहाँ औसत 6 है, यहाँ डिफरेंस कितने का, 2 का। समान है, जितना यहाँ उतना ही यहाँ, यहाँ डिफरेंस कितना, 2 का। देखिए इसमें मैं बताने के लिए क्या आया था कि किसी विषम संख्या जो क्रमागत हों उनके औसत, उनकी संख्या में यदि अगली क्रमागत विषम संख्या जोड़ देंगे तो इसमें औसत कितना बढ़ेगा, +1 बढ़ेगा। यदि सम संख्या में क्रमागत संख्या का औसत कुछ भी हो, उसमें यदि क्रमागत संख्या अगली जोड़ देंगे तो उसमें क्या कितना बढ़ेगा, +1 बढ़ेगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 1 12 है, इसमें 1 बढ़ के ये 6 था, कितना हो जाएगा अब औसत, 7। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ पर 1, 3, 5, 7, 9, 11, इसका औसत कितना हो जाएगा, 5 था, अब हो जाएगा 6। तो एक बात आप लोग समझिए क्या, कि डिफरेंस कितना था, 2 का, तब औसत कितना बढ़ा, +1 हुआ। यदि क्रमागत संख्या उसमें जोड़ी जाती, यदि यहाँ डिफरेंस 3 का होता तो उसके आधा औसत बढ़ता है, कितना, उसके आधा। जब डिफरेंस 1 था तो 0.5 बढ़ा, जब 2 का डिफरेंस तो 1 का। अब यदि हम यहाँ 3 का डिफरेंस कर दें तो 1.05 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन, उसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे। आइए करिए इस क्वेश्चन को, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 38 है, तो बताइए सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अच्छा एक बात समझिए, अब मैंने एक क्रमागत वाला फार्मूला लिखाया था कि क्रमागत संख्याओं का योग n+1/2, उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, करेक्ट। अब ये फार्मूला कब लगाना है, जब मैं ये बोलता कि 38, 1 से लेकर 38 संख्या तक औसत क्या होगा, या 1 से लेकर 38 संख्या तक योग क्या होगा, तब तो ये फार्मूला लगाना है आपको। अब ये योग या औसत तो पूछा नहीं गया, औसत मुझे पहले से ही दिया गया, कितना है, 38। बहुत बढ़िया, तो इस फार्मूला को आप लोग अब भूल जाएं। देखिए क्या करेंगे हम लोग, किन्हीं 5 क्रमागत संख्याओं का औसत, माना कि, समझते चलिए फिर शॉर्ट भी बताएंगे, माना कि पहली संख्या x है, करेक्ट। दूसरी संख्या जो होगी वो x+1 होगी, x+2 होगी, x+3 होगी, x+4 होगी। बहुत बढ़िया। ऐसा क्यों हुआ कि पहली संख्या क्रमागत की बात की गई, किसकी बात की गई, क्रमागत की। तो क्रमागत में क्या होता है, जैसे x का मान 1 लिखेंगे तो 1 हो गया, यहाँ फिर 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 1 जोड़ के, फिर 1 लिखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, फिर 1 लिखेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, फिर 1 लिखेंगे तो 4 1 5। देखिए ये संख्याएं क्रमागत बन गई, है ना जी। आप लोग कहेंगे सही बात है। तो एक बात समझिए, ये कहा गया कि क्रमागत संख्याएं, ये संख्याएं हैं, मैंने कहा ठीक है। जब क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका औसत बताया गया 38 है, मैंने कहा इन्हें सभी को जोड़ लो, एक x ये जोड़ेंगे, पहले लिख लो, x+1 प्लस x+2 x+3 प्लस x+4, सही है, 5 संख्या हो गई। अब जब मैं जोड़ूंगा तो इसमें क्या करेंगे, हमने बताया था कि संख्याओं का योग बटे संख्या, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, 5 से भाग देंगे, औसत इस साइड लिखेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन भाई औसत लिखने से आप लोग थोड़ा नजर डालें, औसत दिया है, कितना दिया, 38, 5 संख्याओं का औसत दिया है कितना, 38 जी, 38 औसत है। मैंने कहा इनको सभी को जोड़ो, 38, 1 2 3 4 5, ये कितना हुआ, 5x हुआ, तो 1 2 3 3 6 4,
6 4 10 बटे में 5। क्या बात। 5 का स्टार्ट मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा, या 5 कॉमन ले लो इससे, 38 आसानी हो जाएगी। 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बटे में 5। देखो 5 से 5 कैंसिल, 2 स्टार्ट आएंगे, 2 के स्टार्ट आएंगे तो 38 माइनस 2 बटे x। x का मान कितना निकलेगा 36। x का मान क्या निकला 36। तो सबसे छोटी संख्या क्या थी, सबसे छोटी संख्या ये होगी और सबसे बड़ी संख्या ये होगी। सबसे छोटी संख्या x का मान या 36 निकालेंगे तो दूसरी संख्या 37 होगी, क्योंकि एक एक बढ़ता है। 38 होगी, 39 होगी, 40 होगी। ठीक है, ये चीज मेरी समझ में आया कि सबसे छोटी संख्या 36 है, सबसे बड़ी संख्या 40 है, बीच की संख्या 38 है। बहुत सी। अब देखिए यहाँ संख्याएं क्या थी, 36 37 38 39 40। करेक्ट। जब क्रमागत संख्याएं हैं तो ये सब कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं थी, ये इसलिए समझाया कि आपको बेस समझ में आ जाए इसलिए। अब बताया कि नहीं 5 संख्याओं क्रमागत हैं, तो क्रमागत तो जो डिफरेंस होगा समान होगा, राइट। उनका औसत जो है वो 38 है, 38 है। कितना है 38। और औसत जब निकालते हैं तो औसत का मतलब ये है कि 1 2 किन्हीं भी संख्याओं का 1 2 3 4 5, आप इन दोनों को जोड़िए, 1 5 दो संख्या है, 2 से भाग करिए, 6 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। सही है। हमने कि इसको मत जोड़िए, इन दोनों को जोड़िए, ये क्या हो जाएगा 2 4 6, 2 से भाग करेंगे 3 आएगा। अब इसके पास कोई संख्या होती उसे जोड़ते तब भी यही आता, लेकिन बीच में क्या बचा 3, तब भी औसत 3 है। तो कहने का मतलब ये है किन्हीं भी दो संख्याओं, किन्हीं भी नहीं, एक समान डिफरेंस से या तो पहली और लास्ट जोड़िए, या दूसरी इस साइड से और लास्ट से दूसरी जोड़िए, या सबसे मध्य की उठाइए, औसत वही होगा। चलिए ठीक है, मैंने ये भी बात मान ली आपकी। तो अब क्या करेंगे, चलिए तो अब हम जब ऐसे कई क्वेश्चन लिखे देखेंगे कि नहीं 5 क्रमागत कि नहीं 10 क्रमागत संख्याओं का औसत 38 है, तो हम सबसे पहले ऐसे लकीर खींचेंगे जी। कितनी लकीर खींची 5। औसत कितना है 38, 38 है, तो इसके बीच में कहीं होगा, इसके बीच में कहीं होगा, ये 38 है, 1 2 3 4 5 जी, 5 है संख्याएं। यदि 38 औसत है तो बीच में है, इससे आगे वाली 39, इससे और आगे वाली 40, सॉरी 36 37 और 36। ठीक है, चलिए इस क्रम से निकालेंगे। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। आइए करिए इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम। अब उतनी प्रोसेस हम लोग नहीं करेंगे, हम कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। 7 क्रमागत संख्याओं की बात की गई है, तो हम 7 लकीर खींचेंगे यूं। देखिए 7 हो गई, ठीक है। उन्होंने कहा कि 7 संख्याओं का औसत 49 है। ये जब 7 संख्याएं दी जाएं तो आप मध्य में आइए, 1 2 3 1 2 3, तो यहाँ 49 लिखिए। कितना औसत है 49, ठीक है। इसके बाद कहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 49 से छोटी क्या होगी 48 47 46 50 51 52। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी 46, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 52। हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए करिए इस क्वेश्चन को कि नहीं 8 क्रमागत संख्याओं का औसत 49.5 है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया, 8 संख्याएं की बात की गई।
8 संख्याएं हो गई, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन्होंने कहा इनका औसत कितना है 49.5। तो देखिए 8 संख्याओं की यदि बात की जाए तो 4 इस साइड होंगी, 4 इस साइड होंगी। औसत जो होगा इनके बीच में होगा, इन दोनों संख्याओं का योग बटे 2 से होगा। जी क्या है 49.5। जब 49.5 है यहाँ, इनका ध्यान दो, ये कितना है 49.5। तो हम लोग देखेंगे 49 के बाद कौन संख्या आती है, यहाँ 50 होगी तो यहाँ 49 होगी। भाई क्रमागत की बात की गई तो क्रमागत संख्याएं क्या होंगी 49 और 50। अब 49 और 50 का ऐसा करिए 49 + 50 बटे 2 करेंगे तो ये आएगा 99 बटे 2। 2 से काटेंगे, 2 चाकू 8, दूने में 18, 2 पंची 10, 49.5 निकला। हमें कैसे पता चल गया कि यहाँ 49 और 50 होगी। हमें ऐसे पता चला कि क्रमागत संख्याओं की बात की गई, उनका औसत पूछा गया, औसत 49.5 दिया गया, तो मुझे पता था कि 49 से आगे जो संख्या होगी वो 50 होगी, 49.5 से जो पीछे होगी वो 49 होगी संख्या। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसमें एक चीज़ पूछी गई, वो तो मैंने आपको बताया नहीं। क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। जी 50 है तो इस साइड 51 होगी, 52 होगी, 53 होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये, ठीक है। 48, 47 और 46। अब आप लोग इनका योग करें, योग करके जितनी संख्याएं हैं उनसे भाग करें, आपका मान 49.2 ही आएगा। कितना आएगा 49.2 ही आएगा। इसके बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं कुछ डिफरेंस आएगा, तो मैंने बताया था कि पहली संख्या और अंतिम संख्या का योग करें और बटे 2, कितना हो जाएगा 9, 9 बटे 2। इसे अगर 2 से काटेंगे तो यही आएगा 49.5। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। करिए इस क्वेश्चन को। एक कक्षा में 6 लड़के हैं जिनमें से 5 लड़कों का औसत 5 है जबकि 6 लड़कों का औसत 6 है, तो छठवें लड़के का वजन क्या होगा। जी यहाँ मिस्टेक होगी, केजी और लिख लीजिए, 5 केजी 6 केजी। वजन पूछा गया तो किलोग्राम होगा पक्का। 6 लड़के हैं, 5 लड़के का औसत, यदि 5 लड़के हैं, 5 बॉय जिनका औसत कितना है 5, यदि योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 केजी। बहुत बढ़िया। इसके आगे उन्होंने कहा कि 6 लड़के का औसत 6 केजी है, 6 बॉय हैं, 6 बॉय का यदि औसत निकालेंगे तो वो योग निकालेंगे कितना निकलेगा 36 केजी। जी तो छठवां लड़का क्या निकलेगा, यहाँ से अंतर निकालेंगे तो 1, यहाँ से देखेंगे तो 1, 3 में से 1, तो जो छठवां लड़का था उसका वजन 11 केजी था। बहुत इजी था क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। करिए इस क्वेश्चन में। एक टीम में 5 लड़के हैं जिनके औसत भार की गणना की गई तो पता चला प्रत्येक सदस्य का वजन करने के बाद हर सदस्य के औसत में 1 किलोग्राम बढ़ता है। तो बताइए अंतिम लड़के का पहले लड़के से कितना वजन अधिक है। बहुत सही। एक टीम है जिसमें से 5 लड़के हैं। कितने 5 लड़के हैं 5। मैंने आप लोगों को कुछ देर पहले ये बताया था, यदि 1 3 5 7 या 2 4 6 8, क्या बताया था इनमें डिफरेंस कितने का 2 का। जी यहाँ भी डिफरेंस कितने का 2 का। यदि इसमें अगली संख्या जोड़ दें इसी डिफरेंस से तो औसत कितना बढ़ता है, इसमें +1 बढ़ेगा। यदि इसमें अगली संख्या जोड़ दें तो औसत कितना बढ़ेगा
प्लस 1 बढ़ेगा अगली संख्या जोड़ने पर। इसका जो पहले औसत रहा होगा उसमें प्लस 1 बढ़ेगा, प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, इसमें उल्टा कहा गया कि हर सदस्य के औसत में 1 किलोग्राम बढ़ता है। औसत में कितना बढ़ता है? 1 किलोग्राम। तो वजन कितना, डिफरेंस कितना हुआ होगा? 2 का। मान लीजिए पहले लड़के का वजन ए है जी, कितना है? ए है। अगले वाले का ए प्लस 2 होगा, उसके अगले वाले का ए प्लस 2 हो गया, ए प्लस 4 होगा, ए प्लस 6 होगा, ए प्लस 8 होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने ये बताया, देखो यहाँ से कितना डिफरेंस, 2 का। इससे देखो तो इसमें भी 2 का, यहाँ से देखो ये भी 2, ये भी 2। यदि प्रत्येक संख्या में एक संख्या जोड़ते जाओ तो औसत कितना बढ़ता चला जाएगा? 1। कितना औसत बढ़ेगा? 1। जो चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ समझाई है वो शायद समझ में आई होगी, ठीक है। जब औसत 1 बढ़ेगा तो योग में 2 बढ़ेगा, ये 2 बढ़ता है डिफरेंस से, ठीक है। अब पूछा गया कि पहले लड़के और अंतिम लड़के से कितना वजन ज़्यादा है। अंतिम लड़के का पहले लड़के से कितना वजन ज़्यादा है। तुम देखेंगे अंतिम लड़का कितना है, ए प्लस 8। पहला लड़का कितना है, ए से ज़्यादा पूछा गया, इससे ये कैंसिल, तो 8 kg अधिक वजन होगा। कितना होगा? 8 किलोग्राम वजन अधिक होगा, ठीक है। आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले समझें कि यहाँ 2 बढ़े, यहाँ 2 बढ़े, फिर से 2 बढ़े, तो एवरेज में 1 बढ़ेगा, ठीक है। इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसमें आप लोग देखिए। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन। डिफरेंस कितना है ओनली के बीच की बात की गई या 100 तक की बात की गई है जी। तो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि 1 से लेकर 100 के बीच की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 100 के बीच में क्या होगा? 1 से लेकर 100 तक की, तो 1 के और 100 के अंदर 99 के बीच क्रमागत संख्याएं क्या होंगी? भाई बीच की पूछी गई हैं, 1 से लेकर 100 के बीच तक की। तो हम देखेंगे 2 से लेकर 99 तक आएंगी, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 यदि कर दें तो औसत पता चल जाता है जी। तो 101 बटे 2 कितना हो जाएगा? 2 पंची 10, 0 जाएगा नहीं भाग, 2 पंची 10, तो 50.5 औसत आएगा। कितना आएगा? 50.5। यहाँ कहा गया है कि 1 से लेकर 100 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसमें 1 से लेकर 100 तक की क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का, तो 1 से लेकर 100 तक की, तो ये पहली संख्या, ये अंतिम संख्या, इसके बीच में कई संख्याएं आई होंगी जी। और पहली संख्या अंतिम संख्या के यदि योग कर दिया जाए, बटे 2 कर दिया जाए, तो क्या आएगा? औसत आएगा 50.5। इसमें कोई डिफरेंस आप लोगों को दिखा? कुछ डिफरेंस नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं थी के बीच की बात की गई या इसमें तक की बात की गई, तो कोई डिफरेंस नहीं दिखा। डिफरेंस आप लोगों को अब दिखेगा। क्या दिखेगा? चलिए देखते हैं आगे। देखिए इसमें क्या है, 1 से लेकर 100 के बीच विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का यदि औसत निकालेंगे तो 1 के बाद क्या आता है विषम में? 3। 16 से पहले क्या आता है विषम में? 15 जी। तो 3 और 15 कितना हो जाएगा? 18 बटे 2 से भाग करेंगे, 2 में 18। औसत कितना आया? 9। इसमें पूछा गया पहले 16 विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने बताया था जो संख्याएं पहली संख्याएं पूछी जाएं 16 विषम क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये 16 ही होगा। आप लोग कहेंगे ऐसे कैसे मान लें। हम कहेंगे यदि मैं यहाँ लिख देते कि पहले 4 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो पहली 4 विषम क्रमागत संख्याएं क्या होगी प्राकृतिक? 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 3 5 एक 7 होगी। इनका ऐड करिए, 1 3 4 5 9, 9 और 7, 9 7 कितना होता है? 16। संख्याएं कितनी हैं? 4, 4 चकू
16। देखिए इनका औसत 4 ही निकला। यदि मैं ये पूछता कि पहले 4 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या निकलेगा, 4 ही निकलेगा। इसलिए जब पहली विषम संख्याएं पूछी जाएं तो जितनी भी संख्याएं दी जाएं उतनी ही होगी। हम यहाँ पूछते हैं कि 100, पहली 100 विषम संख्याओं का क्रमागत औसत क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे 100। 200 हो जाए तो 200। चलिए आगे और थोड़ा देखते हैं। आइए करिए इस क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसमें है 1 से लेकर 100 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 के बाद सम संख्या क्या आती है, 2। और 100 के बीच की बात की गई तो 100 से पहले कौन आएगी, 98। यदि इन दोनों का ऐड करेंगे क्या आएगा, ये पहली संख्या, ये अंतिम संख्या। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 कर दें तो एवरेज पता हो जाता है जी। तो ये कितना हो गया, 100 बटे 2 करेंगे क्या आएगा, 50। यहाँ पूछा गया पहले 100 प्राकृतिक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को फार्मूला लिखाया था n+1, इसका हो जाएगा 101 जी। आप लोग कहेंगे यहाँ भी अपनी मर्जी से आपने, नहीं अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। n+1 एक फार्मूला होता है, नहीं आप ट्राई कर लीजिए। मैं बोल दूँ यहाँ पहले 3 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 3 संख्याओं का 4 होगा। देखिए 2, 4, 6, ये 3 संख्याएं हैं पहली, इनको ऐड करेंगे 2, 4, 6 और 6, 12। संख्याएं कितनी हैं, 3, 3 से काटेंगे तो कितना आया औसत, 4। चलिए क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे आप लोगों को नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। चलिए देखते हैं अगली क्लास में मिलते हैं फिर से। थैंक यू, वेरी हैव नाइस डे टू एवरीवन।